कालू जी, मैं लूंगी लूंगी, मुझे ला कर दो। गौरी, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, मैं कहाँ से ला कर दूँ तुम्हें लाल लिपस्टिक। अच्छा, पैसे इतनी चोरियां करते हो, एक चोरी मेरे लिए भी कर लो। ना गौरी ना, मुझसे अब इस उम्र में चोरियां नहीं होती। गौरी कभी कालू कौवे से नाराज होकर घर से निकल जाती है। गौरी कभी एक पेड़ पर बैठी हुई थी कि उसे माही चील आती हुई दिखाई देती है। माही चील की लाल लाल चोंच देखकर गौरी कभी समझती है कि माही चील ने लाल लिपस्टिक लगाई हुई है। गौरी कभी माही चील के पास जाती है। चील दी, आपने ये लाल लिपस्टिक कहाँ से ली है? चील ये सुनकर थोड़ी हैरान होती है और फिर समझ जाती है कि ये कोई पागल कवि है। हाँ कव्वी, ये लिपस्टिक मुझे मेरी बहन ने दी है। एक बार लगाओ तो पूरा दिन उतरती नहीं है। क्या तुम भी लोगी ये लाल लिपस्टिक? हाँ, मेरा पति तो मुझे लेकर नहीं देता, जब भी मांगू तो पैसों का रोना रोने लग जाता है। तो फिर कव्वी, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दूंगी लाल लिपस्टिक। गौरी कभी चील की बातों में आकर चील के साथ चली जाती है। चील धोखे से गौरी कभी को अपने घर ले जाती है। चील दी, कहाँ है लाल लिपस्टिक? रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ, तुम यहीं बैठो। चील घर से बाहर निकलती है और दरवाजे की कुंडी लगा लेती है। चील दी, दरवाजा खोलो, दरवाजा क्यों बंद कर दिया है? मुझे बाहर जाने दो। रुको काली काफी, मैं अभी अपनी बहन को लेकर आती हूँ, फिर हम दोनों देंगे तुम्हें लाल लिपस्टिक। माही चील अपनी बहन को लेने चली जाती है। अभी तक गौरी घर नहीं आई, कहीं मुझसे नाराज होकर अपने मायके ना चली गई हो। कालू कौवे को गौरी की चिंता होती है और वो अपने घर से निकलता है और वो रानू चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, गौरी को देखा है कहीं? वो सुबह से घर नहीं आई। नहीं कालू भैया, मैंने गौरी को तो नहीं देखा, लेकिन हाँ, आज मैंने जंगल में एक चील को देखा है। कहीं वो चील धोखे से गौरी को अपने घर न ले गई हो। कालू कौवा ये सुनकर रोने लग जाता है। मेरी गौरी पत्नी जी, चिड़िया चिड़िया प्लीज मेरी मदद करो, किसी तरह से मेरी गौरी पत्नी को बचा लो। रानू चिड़िया और कालू कौवा वहाँ बैठे हुए थे कि मिठू तोता भागा भागा वहाँ आता है। कव्वे कव्वे, मैं चील के घर के पास से गुजर रहा था कि मुझे गौरी कव्वी के रोने की आवाज सुनाई दी। कौवे भैया, वही हुआ जिसका मुझे डर था, हमें जल्दी जाना होगा। वो तीनों जल्दी से पहाड़ों की ओर जाते हैं। चील के घर का दरवाजा बाहर से बंद था। गौरी गौरी, क्या तुम यहाँ हो? कालू कालू, मेरे पति जी, मुझे बचा लो, मैं यहाँ ही हूँ। चील मुझे लिपस्टिक का लालच देकर यहाँ ले आई थी, वो अपनी बहन को बुलाने गई है। दोनों बहनें मिलकर मुझे खाना चाहती है। दीदी जल्दी चलो, मैंने शिकार पकड़ लिया है। छोटी, कोई बड़ा पक्षी है या छोटा? दीदी, काली कव्वी है, काली कव्वी। छोटी, कव्वी का मांस तो बहुत सख्त होता है, मैं अपने दांत उठा लूं। माही चील की बड़ी बहन अपने नकली दांत उठाती है और चील के साथ उसके घर की ओर उड़ जाती है। मिठू तोता अपनी तेज चोंच से दरवाजे को काट रहा था। मिठू भैया जल्दी करो, वो चील आने ही वाली होगी। चिड़िया बहन, मुझे अपनी चोंच तेज करनी होगी। कव्वे, जाओ कोई पत्थर लेकर आओ। कालू कौवा जल्दी से उड़ता है और पहाड़ों से एक पत्थर ले आता है। मिठू तोता अपनी चोंच पत्थर पर रगड़ रगड़ कर तेज करता है और दोबारा दरवाजे को काटने लगता है। कालू जी, जल्दी करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। मिठू तोता थोड़ी ही देर में दरवाजा काट देता है और गौरी कभी भोर से बाहर आ जाती है। फिर वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। जब चील और उसकी बड़ी बहन वहाँ आती है तो वहाँ कोई भी नहीं था। अरे छोटी, यहाँ तो कोई भी नहीं है। दीदी, दरवाजा टूटा हुआ है, लगता है उस कवि के साथ ही उसे बचा कर ले गए हैं। छोटी, जिसके दोस्त अच्छे हो वो भला कहाँ मुश्किल में रह सकता है, क्योंकि सच्चे दोस्त ही मुसीबत में काम आते हैं। अब तो हमें भूखा ही सोना पड़ेगा।
कालू जी, चिड़िया और मिठू, तुम सबका बहुत बहुत धन्यवाद, वरना वो चील बहनें अभी तक मुझे खा गई होती। गोरी, वो तो अच्छा हुआ कि मिठू था जिसने दरवाजे को काट कर तुम्हें बाहर निकाला। गौरी, दोबारा चील से लाल लिपस्टिक लेने मत जाना, वरना जान से जाओगी। कालू जी, अब तो मैं कभी भी लाल लिपस्टिक नहीं मांगूंगी। जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। ऐसी बारिश में गोरी कभी उड़ती हुई चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, बहुत हो गया, अब मेरा ये घर खाली कर दो। मेरे घर की छत टपकने लगी है, मैं अपने बच्चों को लेकर इस घर में आना चाहती हूँ। कृपया करें गोरी बहन, जब मैं इस जंगल में आई थी तो आपने मुझे ये बना बनाया घर दिया था। तब मुझे इस घर की जरूरत नहीं थी, अब मुझे जरूरत है, सुन लिया? चलो जल्दी से मेरे घर को खाली करो। गोरी बहन, मुझे शाम तक का समय दे दें, ऐसी बारिश में मेरे अंडे खराब हो जाएंगे। ठीक है चिड़िया, मैं शाम को दोबारा आऊंगी। गोरी कभी ऐसे चिड़िया को धमकी लगाकर वहाँ से चली जाती है। मामा चिड़िया बहुत परेशान थी, वो तेज बारिश में उड़ती है। थोड़ी दूर कबूतर अपने घोंसले में बैठा हुआ था। चिड़िया कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, गोरी ने मुझे घर खाली करने का कह दिया है। अब आप ही बताइए कि ऐसी बारिश में मैं अपने अंडों को लेकर कहाँ जाऊंगी। चिड़िया बहन, मेरा तो तिनकों का घोंसला है, आपके अंडे यहाँ पर सुरक्षित नहीं रहेंगे। तुमने उस कवि का विश्वास करके बहुत बड़ी गलती की है। उस कवि ने मुझे धोखा दिया और मुझे अपना घर नहीं बनाने दिया। अगर आज मेरा अपना घर होता तो मुझे कोई चिंता न होती। चिड़िया, तुम मिठू के घर जाओ, मिठू का घर पक्का है, वो तुम्हारे अंडे जरूर अपने घर में रखेगा। रानू चिड़िया फिर से बारिश में उड़ती है। मिठू तोते का घर जंगल की दूसरी ओर था। चिड़िया बेचारी बारिश में बहुत मुश्किल से उड़ रही थी। वो उड़ती उड़ती मिठू तोते के घर पहुंच जाती है, मगर पहुंचकर चिड़िया और भी परेशान हो जाती है, क्योंकि मिठू के घर को बाहर से ताला लगा हुआ था। शायद मिठू तोता कहीं गया हुआ था। रानू चिड़िया बहुत मायूस होती है और फिर वहाँ से उड़ जाती है। तभी रानू चिड़िया को एक और घर नजर आता है जहाँ से रोशनी आ रही थी। रानू चिड़िया घर के पास जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। वो घर बुलबुल का था। बुलबुल दरवाजा खोलती है। क्या हुआ चिड़िया, तुम इस समय यहाँ क्या कर रही हो? बुलबुल बहन, बस आज की रात मेरे अंडों को अपने घर में रख लो, नहीं तो मेरे अंडे खराब हो जाएंगे। चिड़िया, मैं रख तो लेती, लेकिन क्या करूँ, मेरा घर बहुत कमजोर है, मैं किसी भी पक्षी को अपने घर में नहीं रख सकती। ऐसा कहते हुए बुलबुल अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। अब चिड़िया के पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था। वो फिर से उड़ती है। उसे थोड़ी दूर इंसानों की बस्ती दिखाई देती है। चिड़िया उड़ती है और इंसानों की बस्ती की ओर जाती है। गौरी, क्या चिड़िया की बच्ची ने हमारा घर खाली कर दिया?